अच्छे कामों के लिए, मिशन के आपके अच्छे संघर्ष के लिए, मतलब अमर में हेडरी बोलो ये थोड़ा सा अमर भाई साहब ने हाँ जी, सामान। हाय सर, देखना प्लीज। ठीक है जी। अपने सचिन भाई कितने हैं? सचिन ने बुलाओ। वो सचिन भी है? सचिन साहब जी आ जाओ एक मिनट तुसी भी। आइए सर, आइए बिल्कुल है जी। अच्छा इन्हें पर भी बोलो साहब जी। बिहार बारी अभी जब ये होने अच्छे है ना सानू सामते बढ़िया तरीके नाल बोलो चार शब्द। साथियों, जैसा कि प्रोग्राम वगैरह अपना जो यहाँ पे महू में आने का बना था, तो महेश साहब ने जो सचिन जी का संपर्क हमें दिया, तो उस समय से जब हमने सचिन जी से संपर्क किया तो इन्होंने बहुत कई बार हमसे संपर्क किया। अगर हम किसी समय संपर्क करते समय चूक भी गए, लेकिन इन्होंने हमें संपर्क करके के भी सारी की आगे जो कार्रवाई वगैरह है, जो प्रबंध वगैरह है, वो सारा यहाँ पे करवाया। तो आपने देखा ही है कि भी सुबह जो हम 3 बजे के करीब पहुँचे, जिनकी ड्यूटी सर ने लगाई हुई थी, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे बुध विहार में। तो उसके बाद बाद में जो हुआ, बाद में जो सुबह आपने भोजन वगैरह वहाँ पे किया, नाश्ता किया, या गाड़ी का प्रबंध, या फिर सुबह से हमारे साथ चल रहे हैं। तो सचिन जी जो है जो पिछले सालों से संपर्क में है, तो इतना जो उन्होंने हमें सहयोग किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। हम चाहते हैं कि उनका सहयोग हमें ऐसा ही बरकरार रहे, बना रहे, आगे से भी वो ऐसा ही सहयोग करते रहे। पंजाब से यहाँ पर लोग आते ही रहेंगे, सचिन जी को दिक्कत देते ही रहेंगे, ठीक है जी। ऐसी दिक्कत बनी रहे। हेलो भाई ये दिक्कत हम चाहते हैं कि थोड़ा प्यार। अरे ये सर कहीं अमर में ये ऐसे ही है बस। अरे पर ये नहीं अच्छे कामों के लिए बिल्कुल वो अलग चीज। ठीक है अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहता जी हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर आए, तो जैसा आपका आइडेंटिटी कार्ड है ना, इस पर अगर एक चीज़ और आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने जो मूवमेंट शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि अगर ये चीज़ पूरे विश्व में जाएगी, पूरे देश में जाएगी, तो हम सब लोगों के माध्यम से ही जाएगी। आप जा कर के पंजाब में इस चीज़ को भेजेंगे आपके माध्यम से, और हमारे माध्यम से कई लोगों तक जाती है वो बात। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ और लिख दी कि भीम जन्मभूमि यात्रा, तो अगर आपको उचित लगे तो नेशनल दे लो जी, भीम जन्मभूमि यात्रा हमको भी लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो उद्देश्य भी पूरा हो उसमें। सही है। और भीम आर्मी आप लोग जानते हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब को जो पूरे देश में हम लोगों का नाम ऊंचा कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्हीं के उस पर चल रहे हैं हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर। बस मेरा ये एक निवेदन है। और अमर भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के माध्यम से कि वो हमें देखते रहते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि हम क्या काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमको ये प्रोत्साहन दी है उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ। पूरी भीम आर्मी परिवार उनका बहुत आभारी है। बैग खोले, इधर बढ़ाओ, इधर ले आओ। सभी साथियों को जय भीम। यहाँ पर जितने भी पंजाब से साथी आए हैं उन सभी को मेरा जय भीम। और सबसे पहले तो मैं विनोद यादव जी को मैं मतलब अपने तहे दिल से ये बोलना चाहूँगा कि इनका जो कारवा है, मैं भी फेसबुक से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और इनकी काफ़ी सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, इनका संघर्ष देखता रहता हूँ, इनके बारे में मैं जानता रहता हूँ। तो मुझे बड़ा लगता है कि इनका जो काम है वो बहुत अविस्मरणीय है। आप कभी इसको भूल नहीं सकेंगे। हर एक दिन ये जीते बाबा साहब के लिए। और ऐसे ही हमें जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो लोग हैं, वो हमें इस तरीके के ही चाहिए जो निस्वार्थ भावना से अपने लोगों को, समाज के लोगों को, जो जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं उनके लिए ये हमेशा खड़े रहे। और मैंने देखा है कि हमेशा खड़े रहते हैं। और जो अमर माया जी ने यहाँ पर भी जो भी लोगों को यहाँ पर भेजा है, जो जत्था यहाँ पर आया है, उसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पिताजी का जो सपना था वो इन्होंने पूरा करा। वो शुरुआत से सोचते थे कि भीम जन्मभूमि पे आने वाला हर एक आदमी एक वाचनालय से जुड़ के जाए और यहाँ से होके जाए। तो वो अमर मायनी जी ने ये करके दिखाया है कि वो पहली बार आए तो उनको मेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा लगा, वाचनालय की सारी सुविधाएं अच्छी लगी, और उनको जो भी तकलीफ़ें थी वो इस बार मेरे ख्याल से शायद से नहीं आई होगी। जो लोग पिछली बार आए होंगे उनको अब ये लगा होगा कि इस बार वो चीज़ नहीं लगी। तो मैं अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अमर माया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी तकलीफ़ें देते रहें
और हम उसको लेते रहेंगे। हमें यही चाहिए, यही बाबा साहब की तकलीफें चाहिए जो हम उसको लेते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप आ गए। अरे आ जाओ इंग्लिश में। इधर आ गया। ये हमारे सबसे ओ आजा प्रभा। क्या बोले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर अम्बेडकर के चरण में वंदन। यहाँ उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिका को प्रेम जय भीम। साथियों, हमारे यहाँ कल रात 3 बजे पंजाब से पधारे सभी साथियों का मैं डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यही मेरी यानी कोशिश रहेगी कि हर बार ये आते रहे और हम इनकी सेवा करते रहे। जय भीम। जी सर जी भी उधर रात को हम 3 बजे इधर स्टेशन को पहुंचे तो 3 बजे जागते थे, हमारी वेट करते थे। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। आलो पकड़ो, थोड़ा प्यार है, उनका प्यार से नहीं प्यार। ये 1 बजे 12 बजे से जगे हुए थे कि 1 बजे आने वाली। पिछले साल भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਜਾ। आज मुझे सुबह 4 जैसे मालूम पड़ा वैसे मैं उठ के तैयार हो गया और मैं बिना तैयार हो इनकी भी सेवा में लग गया। मैं चाहता हूँ हमेशा मुझे ऐसी सेवा का मौका देते रहे। जय भीम। अरे वो बस मिशन के लिए काम कर रहे हैं काम अच्छा काम। सो साथियों, सभी का अंत में फिर से धन्यवाद। सर ने जैसा कि हमें याद करा भी दिया। सर, हम यहाँ से बैनर एक बना के चले थे। वो यात्रा जो थी, जैसे प्रसिद्ध अम्बेडकर श्री अमर महेश जी इटली की अगुवाई में, योग अगुवाई में, ये जो है दूसरी हमारी धम्म यात्रा है महू छापनी के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मभूमि। तो लेकिन जो आपका सुझाव है वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। आने वाले दिनों में हम जो ये ID कार्ड हो गए उसके ऊपर भी ये जो यहाँ के लिए यात्रा होगी वो सारा भी प्रिंट होगा, ऐसा होगा। ठीक है जी। अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਖੋਲੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮਹੂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਖੋਲਾ ਕਿਲੇ ਦਾਦਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। गल करो। बोलो नहीं बात ही कराने पे तो ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हेलो। ਮੈਂ ਖੁਰਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ ਓਕੇ ਸੁਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਊ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਇੰਪਲਾਈ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਮਹੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੱਥਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पिछले का सहयोग बहुत है यहाँ। साथियों, जो अभी हम यहाँ पे बाबा साहब की जो जन्मभूमि है वहाँ पर पहुँचे हैं, उससे पहले जो हम यहाँ पे जो बाबा साहब के नाम से जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पर अपने जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता थे सीनियर मोहन बाकुड़े जी, वो हमें वहाँ पे मिले थे। तो उनका भी सहयोग काफ़ी समय से हमें बरकरार रहा है। तो इस समय भी वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने विचार भी वहाँ पे रखे थे। तो जिस प्रकार से अमर महेश जी का हमें हुक्म हुआ था, जो हमारे यहाँ पे साथी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको जो जो सहयोग वगैरह उन्होंने कहा था अमर महेश जी ने, वो हमने दिया। इसी प्रकार से मोहन जी जो थे वहाँ पे मिले, उनको भी सहयोग किया गया है। सो यहाँ पर वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, वो किसी कार्य में बिजी थे, इस वजह से आ नहीं पाए। सो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पर दूर से जो लोग आते हैं उन सब लोगों को यहाँ की जानकारी देना हमको हमारी नैतिक जवाबदारी है। क्योंकि आप लोग जब यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, घूमेंगे और यहाँ से वापस जब जाएंगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि इस जगह के बारे में पूरी माहिती होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म यहाँ पर अंदर जहाँ अस्थि कलश रखे वहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी सूबेदार थे
और सेना में ही थे। ये जो आप रोड देख रहे हो एपी रोड, इस तरफ सारे जो मकान बने थे जितने, ये इंडियन आर्मी के मकान बने थे, जिसमें इंडिया के जो लोग आर्मी में थे उनके मकान बने थे। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी रामजी सखपाल जी का बेरस यही था इस जगह पर, और यहीं पर ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। अब जो मेरे पीछे वाली मूर्ति देख रहे हैं ये भंते धर्म से जी, आज इनके कारण हम लोग यहाँ पर दर्शन कर पाना है। इनका बहुत संघर्ष रहा है, जैसे आसमान से तारे तोड़ने जैसे संघर्ष कर रहा है। आप 1968 में यहाँ पर इस बात आए थे, और आने के बाद में इनको ये पता चला कि बाबा साहब, पता चल गया था उनको कि बाबा साहब की जन्मभूमि कहाँ होना चाहिए। यहाँ आकर इन्होंने पता करा सब जगह पर। तब 1970 के आसपास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी ऐसा एक इन्होंने संगठन बनाया जिसका मैं सचिव हूँ। और हमारे बीच में राजू अंबोरे जी भी यहाँ संपर्क संवाद का काम देखते हुए, राजू अंबोरे जी भी हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर काम करता है। 1970 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी का गठन हुआ, और इसके संस्थापक अध्यक्ष भंते धर्मशील जी हैं। इनके ही माध्यम से हम लोगों को भंते जी ने एक कोशिश करी, ये प्रयास करा, राजू अंबोरे जी हमारे बीच में, और इन्होंने कोशिश करी कि ये जगह मिल जाना चाहिए। आप भंते जी नागपुर के पास में भंडारा है जिला, वहाँ से 14 साल की उम्र में ये बौद्ध भिक्षु बने थे। रामचंद्र उके इनका नाम था, बाद में बौद्ध भिक्षु बने, इनका नाम भंते धर्मशील रहा। फिर यहाँ आने के बाद में, चूँकि ये जो लैंड आप देख रहे हैं ना, इस लैंड के अंदर घुसने के जैसे सारे जो 3 रास्ते, जैसे आप डोंगरपुर गांव से आओगे तो वहाँ एक नाका मिलेगा, धार की तरफ से आओगे इधर नाका मिलेगा, इंदौर से आओगे तो नाका मिलेगा। ये तीनों नाकों के बीच में जो ज़मीन है वो सेना की ज़मीन है। इस सेना की ज़मीन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन बगैर कैट के, बगैर सेना के, बगैर कुछ कोई कंस्ट्रक्शन होता नहीं। इसलिए 1.5-2 साल से यहाँ पर ना पानी पीने की, रुकने खाने पीने की कोई व्यवस्था के लिए ना होटल थी, ना जगह है, अभी भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म सिविल एरिया में तो हुआ नहीं जहाँ पर होटल वगैरह हो सकती है, मिलिट्री के अंदर हुआ, जो जन्मभूमि है। तो यहाँ जितने लोग दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद वो इंदौर या आसपास की जगह पर रुकते हैं। भंते धर्मशील जब यहाँ पर आए तो उनको लगा कि ये ज़मीन कहाँ पर है, तो इन्हें यहाँ के जो केवले करके गैरिसन इंजीनियर हैं, ब्रिगेडियर काले करके, इन सब लोगों से बातचीत करी, और उन सब लोगों ने जब सब लोग ढूंढ के आए, हम मालूम पड़ा कि ये जगह यहाँ है। तो यहाँ मिलने के बाद उन्होंने कोशिश करी कि जगह हमको मिलना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी को मिलना चाहिए। तो 1970 से लेकर 82 तक लगातार उन्होंने बहुत संघर्ष करे, जगह जगह जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, रक्षा मंत्रालय को देना है। आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है ये। महू का नाम शॉर्ट फॉर्म है, महू का नाम मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वार, इसका शॉर्ट फॉर्म महू है। और ये सेना का ट्रेनिंग सेंटर है, और यहीं पर सब यहाँ ट्रेनिंग के लिए सब लोग आते हैं। तो चूँकि अंदर सुरक्षा की दृष्टि सब चीज़ों से, और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रहता है, प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत रहता है, तो माननीय भंते धर्मशील जी ने खूब प्रयास करें। फिर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद जो लोगों ने सपोर्ट करते रहे, उनके साथ में होते रहे, उनको साथ में लेकर 12 साल संघर्ष करा, और 12 साल संघर्ष करने के बाद में ये बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी को ये 22,500 स्क्वायर फीट ज़मीन प्राप्त होगी। उसके बाद नया संघर्ष, तो उसके बाद वो ये सोचते हैं कि ये ज़मीन हम लोगों को मिल तो गई है भैया से, लेकिन यहाँ पर हमारे समाज के लोगों के माध्यम से भी यहाँ स्मारक खड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश करी कि समाज से मिलना चाहिए, लेकिन समाज में 80 भैया के आसपास इतना डेवलप नहीं था समाज में कि वो लोग कम कर सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के हैं, ऐसा आइसोलेट होकर रह गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सभी समाज, सभी वर्ग के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उपकार है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, सभी जाति, सभी समाज, सभी वर्गों को मौलिक अधिकार दिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की आइडेंटिटी है, यहाँ चीज़ सबके नेता हैं, लेकिन आइडेंटिटी क्या गई कि दलितों के नेता, तो आइसोलेट कर दिया। तो उस समय से लेकर 82 से लेकर अभी तक, अभी 10-20 साल के अंदर ये परिस्थिति है कि माननीय जब बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के सारे लोग संगठन खड़ा होकर जब बाबा साहब की बात करने लग गए, तब आज ये समझ में आता है बाबा साहब अम्बेडकर जी का सभी समाज, सभी वर्ग गर्व से आजकल नाम लेने लग गए। लेकिन 82 के समय ऐसी स्थिति थी कि खुद के पैसों से बन पाए स्मारक, तो उन्होंने कोशिश करा कि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को बोला कि आप इसके ऊपर स्मारक बना के दीजिए। तो 91 में 10 लाख रुपया मिला, और वो 10 लाख रुपये से स्ट्रक्चर खड़ा हो पाया। फिर 2003 में पैसा आया, जब सरकार आई, वापस 10 साल की सरकार में तो काम नहीं हुआ, लेकिन फिर 2003 में फिर सरकार ने, राज्य शासन ने यहाँ पर काम चालू करा, और 2008 में तक ये स्मारक बन के तैयार हुआ। इसमें 3 काम थे, एक तो इसका स्ट्रक्चर बनना था, दूसरा मार्बल लगना था, तीसरा यहाँ के मूरल्स लगना थे, और मूरल्स के साथ साथ में मूर्तियाँ लगना थी। लेकिन मूरल्स आधे लगे, बाकी लगना अभी बाकी है। उसके 84 लाख रुपये सरकार के पास में, सरकार उसको काम करने वाली है, तो चल रहा है प्रोग्राम। तो ये अब ये स्मारक बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ से सारी जो गतिविधियाँ हैं अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के माध्यम से, हम लोग यहाँ पे आने वाले दर्शनार्थी स्मारक की देख रेख, साफ सफाई और सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ करते हैं।
अभी कोरोना के बाद हमारा भोजन बंद हो गया, तो कोरोना से पहले हम जितने लोग दर्शनार्थी आते थे वो सारे लोगों की भीड़ की व्यवस्था करते ही करते हैं। अभी ये सूचना मिल जाती है कि लोग आने वाले हैं तो फिर उनकी भोजन की व्यवस्था हमारे द्वारा कर दी जाती है। ये सारा यहाँ का सारा सिस्टम जो है वो डोनेशन के हिसाब से चलता है। जो लोग आते हैं, हम लोगों ने भी इसमें करा है कि मैक्सिमम में कोशिश करते हैं कि सब लोग ऑनलाइन डोनेशन करें, जिससे हमें आगे जाकर देखा है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर डोनेशन करें। दो काम और हम लोगों ने यहाँ चालू करा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारी है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर आसपास जिस तरह को देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का इंतजार हमने 5000 साल तक किया, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे बीच में। हमारे पास में राष्ट्रीय नवरात के नेतृत्व का अभाव है पूरे देश भर में। तो नया नेतृत्व कैसे पैदा होना चाहिए, नई जनरेशन कैसे आना चाहिए, उसके लिए मॉडल के रूप में हमने 1000 बच्चों को स्टडी सेंटर लेकर हम लोगों ने इन लोगों को हमारे मार्गदर्शन के लिए अडॉप्ट कर लिया है। ऐसे 13 साल से 20 साल की उम्र तक लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि 13 साल की 14 साल की उम्र में हार्मोन चेंज होते हैं। तो जिस माहौल में बच्चा पैदा होता है और जैसे हार्मोन चेंज होते हैं तो उसका पहला अट्रैक्शन वही रहता है जिस माहौल में वो पैदा होता है। और गलत माहौल में पैदा होगा ना तो अट्रैक्शन उसके पास जाएगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। और जैसे जैसे 20 साल का हो जाएगा तो माँ बाप शादी कर देते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो सर्कल घूमते रहता है। तो हम लोगों ने सर्कल को ब्रेक करने का कोशिश करी। 13-14 साल की उम्र से हम बच्चों को पकड़ते हैं और उनके साथ में भी हम आम्बाचंद से 7 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ 14 अप्रैल को हमारा एक स्टडी सेंटर शुरू हुआ है। ऐसे हम 40 स्टडी सेंटर इंदौर उज्जैन संभाग में डालने वाले हैं, जिसमें हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में 13 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक बाबा साहब अम्बेडकर जी को बताएंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत शिक्षा को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी से बड़ा कोई शिक्षा का प्रेरणा स्रोत हो नहीं सकता। जो उसको जिस बालक को, जिस महापुरुष को क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, उनके माध्यम से इस देश का संविधान लिखा है। और आज 152 देश जो है इस जयंती को 152 देश लोगों ने मिलकर अमेरिका के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई। मतलब आप समझिए कि अब बाबा साहब अम्बेडकर जी का मंथन देश के स्तर पर रही, दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर जी का मंथन कर रही है। वो बालक जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो शिक्षा के माध्यम से पूरे देश दुनिया के अंदर अगर कोई प्रेरणा हो सकती है तो बाबा साहब अम्बेडकर। तो उनकी प्रेरणा देकर ही हम सेंटर खोलकर वहाँ पर शिक्षा के बारे में काम कर रहे हैं, जिसमें हम पहला हमारा प्रिंसिपल रहेगा कि हम पहले भारतीय और अंत में भी भारतीय। और हमारा ये सारी चीज़ें कि हम कटुता, विमनस्ता वगैरह ये नहीं फैले और हम प्रॉपर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर काम करें, उनको मजबूत करें, नया नेतृत्व समाज को दें। ये हम लोगों का प्रयास है। उसके लिए 1000 बच्चों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा सेंटर शुरू हो गया है। बुद्ध पूर्णिमा तक हमारे 5 सेंटर हो जाएंगे। अगले महीने तक हमारा मतलब इस 1 महीने के हमारे 22-23 सेंटर शुरू हो जाएंगे। इन सब जो हम लोग काम करते हैं उसका हम कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जैसे मान लो परमाणु अनुसंधान के जो लोग हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट इंजीनियर है, वो 5 केंद्र को गोद ले रहे हैं। तो वहीं से सीधे मॉनिटरिंग भी करते हैं। जो डोनेशन देगा उसके लिए पहली शर्त ये रहती है कि वो मॉनिटरिंग करना चाहिए। अगर मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो हम डोनेशन नहीं लेते, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, क्योंकि उनकी आवश्यकता, उसकी जरूर आवश्यकता है कि वो जाए तो सही वहाँ। बच्चे इंस्पायर होना चाहिए कि ये इतना बड़ा आदमी अगर बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, तो आपकी आवश्यकता है वहाँ पर। ऐसा हम लोग यहाँ से एक प्रकल्प चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने ये अस्थि कलश के अंदर था, ये 2 साल के अंदर अस्थि कलश हम लोगों ने वहाँ रखा है, जो सब दर्शनार्थी को सबको दर्शन हो जाए। बाहर से दर्शन हो जाते हैं। ये वाला यहाँ पर काम चल रहा है। आगे हम लोगों ने गार्डन बना दिया, सामने ये अपना तथागत गौतम बुद्ध की फ़ोटो लगाई है। और जो मेजर में बात आपको बता रहा था कि हमारे दिक्कत जाती लोगों को आने जाने के लिए, तो हमने पिछली मरतबा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को अंदर हमने बुलाया था, भोजन कराया था। उनसे बोला था कि हमको ज़मीन चाहिए। तो इस साल वो आए थे और इन्होंने इस साल 3.5 एकड़ ज़मीन यहाँ से जस्ट पास में 3.5 एकड़ ज़मीन हम लोगों को लाया था। उसी दिन 14 अप्रैल को उन्होंने हमको लेटर दिया ज़मीन का। और हम इस साल 1 साल के अंदर हम लोग उसको बना लेंगे। विश्राम गृह, धर्मशाला, ऑडिटोरियम, जो एक बहुत अच्छी जगह से बना लेंगे, जिसको लेकर आप लोग जैसे दर्शनार्थी आते हैं तो उनको रुकने, करने, ठहरने की सारी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सारी जानकारी जन्मभूमि के संदर्भ में, मेमोरियल सोसाइटी के कामों के संदर्भ में, आने वाली गतिविधियों के संबंध में ये सारी जानकारी हम लोगों को आपको देना थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को रोक देना था। आप सब लोग अम्बेडकर जन्मभूमि की तरफ से हमारे यहाँ पर भोजन हम अपन साथ में मिलकर करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जय भीम, जय बाबा साहब 2.5 साल के थे तो चले गए थे यहाँ से। मिशन महाराष्ट्र में हो गया।